Hello student, welcome to this channel, and we have been learning about the commercial cultivation of different flower crop और ऑफलाइन में हम लोगों ने बहुत सारे प्लांट्स के बारे में डिस्कशन किया था, right, like tuberose and even jasmine and all, right, so even rose, right. So today we will discuss about this, that is chrysanthemum. Okay, so I hope you have seen this flower, right? You have seen it, but if you haven't, then you see from here. But there are so many varieties also, बहुत सारे varieties है इसके, right? And I will show you. And इसका जो origination है, it is from northern hemisphere in China. Okay, and the botanical name is Dendranthema grandiflora. Okay, Dendranthema, and the family is Asteraceae. Okay, and origination क्या है? Northern hemisphere in China. और इसको classify कैसे करते हैं? How they classify it? It is classified accordingly into 3 parts. Okay, 3 different. That is, the first one is inflorescent. Inflorescent मतलब जो भी इसका जो फ्लावर स्ट्रक्चर से लेके इसके स्टेम तक, राइट, लीव्स, ये है इन्फ्लोरेसेंट, राइट. और दूसरा है फोटो पीरियड. फोटो पीरियड मतलब जो भी लाइक जो डे लेंथ है, ओके, लाइक कितना मतलब लाइट चाहिए इसको, राइट, दैट इज़ फोटो पीरियड. तीसरा है टेम्परेचर, ठीक है. सो यू विल डिस्कस इन दिस 3 पॉइंट. एंड आई होप यू रिमेंबर, एक बार मैंने एक एग्जांपल दिया था, राइट. आई हैव गिवन वन एग्जांपल कि अगर आपको ये तो अभी मैं ओपन कंडीशन के बारे में बता रही हूँ. जो प्रोटेक्टेड कंडीशन के अंदर जब आप इसको प्लान करते हो, स्पेशली इन रिसर्च सेंटर एंड ऑल दे प्रैक्टिस, या फिर जो भी एक्सपोर्ट या फिर जो भी कंपनीज़ है, अगर उस महीने में उनको फ्लावरिंग नहीं चाहिए, सो व्हाट दे डू, दे इंक्रीज द what this one, the light, right, the light intensity increase करते हैं. कैसे? जो भी मतलब प्रोटेक्टेड कंडीशन के अंदर है ना प्लांटेशन, इफ़ इट्स अंडर द प्रोटेक्टेड कंडीशन देन यू कैन प्रैक्टिस, वो प्रैक्टिस कर सकते हो. लाइक ग्रीन हाउस के अंदर या फिर पॉली हाउस के अंदर वो बल्ब लगाते हैं, फिर रात में भी बल्ब जलाते हैं, राइट. तो इससे क्या होगा? फ्लावरिंग में डिले हो जाएगा, बस वेजिटेटिव ग्रोथ होगा, फ्लावरिंग नहीं होगा, राइट. सो दैट वाज इन दिस केस. ओके, सो आई जस्ट वांट टू रिमाइंड, इसलिए मैंने अभी बोला. सो आई होप यू स्टिल रिमेंबर दैट व्हाट आई हैव टोल्ड यू, रिलेटेड, दैट इज़ रिलेटेड अंडर प्रोटेक्टेड कंडीशन, ठीक है. वो प्रैक्टिस कर सकते हो. और क्या क्या यूजेस है क्राइसेंथेमम के? सबसे पहले तो it is used as a cut flower, okay, because of its long stem, okay. And second, you can use it as a loose flower also, and then pot mum also, hanging basket. Now you'll be thinking, इतना मतलब ना, by looking at this in the picture, ये फूल बड़ा होगा, it will be very big, then how it can accommodate itself, कैसे accommodate करेगा hanging basket में? तो इसके भी कुछ varieties है. तो उस वैरायटी के बेस में लाइक यू कैन चूज़ कि देर आर सो मेनी वैरायटी. तो लाइक यू कैन चूज़ द हैंगिंग बास्केट टाइप, जो हैंगिंग बास्केट टाइप रहेगा, फिर उसका प्लांटेशन कर सकते हो. और उसके बाद बेडिंग, उसके बाद बॉर्डर प्लान, यू कैन यूज इट एज अ बॉर्डर प्लान ऑल्सो, ओके. सो सी हियर, यू कैन सी हियर सम ऑफ द क्लासिफिकेशन, ओके. देखो यहाँ पर बहुत सारे ये बेस ऑन इन्फ्लोरेसन है, ठीक है. जो भी प्लांट पार्ट के जो शेप है ना, जो फ्लावर का शेप है, देखो यहाँ पर डिफरेंट है, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ इन्फ्लोरेसन, ठीक है. तो ऑन द बेसिस ऑफ इन्फ्लोरेसन, लाइक लेट मी जस्ट शो यू अनदर वन, एनेमोन, ओके, या फिर सिंगल टाइप ऑल्सो. उसके बाद कोरियन, डबल, डेकोरेटिव,
पॉपकॉर्न, इनकर्व, रिफ्लेक्स, क्विल, फूजी, स्पाइडर, राइट। तो यहाँ जो भी टाइप है आप चूज़ कर सकते हो कि कौन सा टाइप आप हैंगिंग बास्केट में डाल सकते, लाइक प्लांटेशन कर सकते हो, राइट। यू कैन सी। सो this is this is some of the, like, on the basis of inflorescence, ठीक है। now on the basis of temperature, इसको 3 में लाइक क्लासीफाई कर सकते हैं on the basis of temperature. This is on the basis of inflorescence. Now on the basis of temperature you can classify into 3. सबसे पहला है थर्मोपॉजिटिव, उसके बाद है थर्मोनेगेटिव, उसके बाद है थर्मो ज़ीरो, ठीक है। थर्मोपॉजिटिव, अगर लो टेम्परेचर, ओके, लो टेम्परेचर है, दैट इज़ बिटवीन 10 to 27 डिग्री सेल्सियस, 10 से 27 डिग्री सेल्सियस, तो ये इनहिबिट करेगा या फिर प्रिवेंट करेगा या डिले करेगा, देरी हो जाएगा बड इनिशिएशन में, ठीक है, बड फॉर्मेशन में, ओके। और अगर हाई टेम्परेचर हो गया 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, ओके, तो बड इनिशिएशन, ठीक है, एक्सेलरेट करेगा, बड इनिशिएशन हो जाएगा, लेकिन डिले होगा किसमें, अब फ्लावरिंग में, ठीक है। और दूसरा है थर्मोनेगेटिव, ये था थर्मोपॉजिटिव, उसके बाद है थर्मोनेगेटिव। थर्मोनेगेटिव में भी इट्स अ बिट सिमिलर ओनली, बट इनिशिएशन अकर एट लो टू हाई टेम्परेचर, 10 से 27 डिग्री सेल्सियस, लेकिन हाई टेम्परेचर में डिले करता है डेवलपमेंट ऑफ बड, ओके, डेवलपमेंट ऑफ बड। नाउ एंड द लास्ट इज थर्मो ज़ीरो, ओके। फ्लावरिंग होता है कोई भी टेम्परेचर में 10 से 27 डिग्री सेल्सियस, ओके, स्पेशली नाइट टेम्परेचर में 17 डिग्री सेल्सियस में फ्लावरिंग होता है। 17 डिग्री सेल्सियस नाइट टेम्परेचर, मोर कंसिस्टेंसी, मतलब ज़्यादा इसी टाइम में होता है, मतलब नाइट टेम्परेचर, ओके, 17 डिग्री सेल्सियस। और जैसे कि मैंने बताया कि डिफरेंट फ्लावर का डिफरेंट फैक्टर्स होता है, फैक्टर्स जो अफेक्ट करता है इसकी ग्रोथ और फ्लावरिंग में, सेम इस प्लान में भी है, ओके। रोज़ का, जैसे रोज़ प्लान हो गया, रोज़ प्लान का जो मेन फैक्टर्स है जो अफेक्ट करता है इसकी ग्रोथ और फ्लावरिंग में, वो क्या है, सबसे पहला है लाइट, राइट। अब इसमें क्राइसैंथेमम में क्या है, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो अफेक्ट करता है इसकी फ्लावरिंग, इसकी ग्रोथ और फ्लावरिंग में, सबसे पहला है जेनोटाइप, ओके। I hope you all know what is genotype. If you don't know, you please check and clear it out. फिर भी समझ में नहीं आता है, so you ask me, okay? पूछ सकते हैं। सबसे पहला है जेनोटाइप, okay, जो फैक्टर जो अफेक्ट करता है इस ग्रोथ और फ्लावरिंग में। दूसरा है सॉइल, okay, कौन सा सॉइल, सैंडी लोम सॉइल। pH कितना चाहिए, 6.2 to 6.7, सैंडी लोम and the pH is 6.2 to 6.7, ओके। तीसरा है लाइट, लाइट में ही आएगा आपका फोटो पीरियड भी आएगा इसमें। तो फोटो पीरियड जो भी डे लेंथ है ना, आपको मतलब इसको कितना लाइक डे लाइट चाहिए क्राइसैंथेमम को, इसको 9.5 के कम, ये 9.5 आवर्स से कम फोटो पीरियड चाहिए, ठीक है, डे लेंथ चाहिए, ठीक है। और टेम्परेचर कितना होगा, टेम्परेचर नाइट टेम्परेचर इज़ 10 to 16 डिग्री सेल्सियस, और जो डे टेम्परेचर है वो है 18 to 21 डिग्री सेल्सियस, ओके। न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए इसको, पिंचिंग भी कर सकते हो, ये सब आएगा आपके फैक्टर्स में, ठीक है, जो अफेक्ट करता है ग्रोथ और फ्लावरिंग में। न्यूट्रिएंट्स, पिंचिंग, डी शूटिंग, डिसबडिंग, ओके। आई होप यू नो व्हाट इज पिंचिंग, डी शूटिंग क्या है, डिसबडिंग क्या है, होप यू नो। और जो प्रोपगेशन है, प्रोपगेशन सबसे पहला, प्रोपगेशन कैसा होता है, द प्रोपगेशन इन क्राइसैंथेमम इज डन बाय टर्मिनल स्टेम कटिंग, ओके, टर्मिनल स्टेम कटिंग व्हेन ड्यूरिंग जून टू जुलाई, ओके। टर्मिनल स्टेम कटिंग, ओके, इट्स डन 4 to 5 सेंटीमीटर, ओके। कितना काटना है, जब 4 to 5 सेंटीमीटर जून
जुलाई के महीने में, ओके। उसके बाद है सकर्स के द्वारा भी प्रोपगेट कर सकते हो ड्यूरिंग फरवरी टू अप्रैल। और उसके बाद है तीसरा क्या है, माइक्रो प्रोपगेशन। और लास्ट है सीड, ओके, सीड के द्वारा प्रोपगेशन, ओके। नाउ व्हाट इज द ऑप्टिमम प्लांटिंग डेंसिटी और स्पेसिंग के ग्रीन हाउस के अंदर 40 to 54 plants per meter square you have to plant। और अगर लूज फ्लावर है so you have to plant it 30 into 20 centimeter, ओके। और अगर स्टैंडर्ड टाइप है, इफ़ इट्स फॉर स्टैंडर्ड के लिए आपको प्लांटेशन करना है सो यू हैव टू प्लांट 20 to 20 सेंटीमीटर, ओके। और स्प्रे टाइप, अगर स्प्रे टाइप है तो 30 into 30 सेंटीमीटर, ओके। नाउ this one, the optimum dose of nutrient chrysanthemum you need is farmyard manure should be 3 to 5 kg per meter square, okay, 3 to 5 kg per meter square, okay। So and NPK you need is, NPK कितना चाहिए, NPK नाइट्रोजन यू नीड 30, उसके बाद है फॉस्फोरस आपको चाहिए 10 और पोटेशियम आपको चाहिए 15, ओके। सो दिस इज सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट डोजेस दैट यू हैव टू अप्लाई इन क्राइसैंथेमम, जब अप्लाई करोगे क्राइसैंथेमम में। और जो इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है क्राइसैंथेमम में भी डिजीज़ है, लाइक देयर कैन बी डिजीजेस इन द क्राइसैंथेमम प्लांट, ओके। तो व्हाट आर दोस डिजीजेस आर लाइक पाउडरी मिल्ड्यू, उसके बाद है बैक्टीरियल रॉट, रूट रॉट के, ग्रे मोल्ट के, या फिर इसको बोट्राइटिस भी बोलते हैं, के। और उसके बाद है जो इम्पोर्टेंट इंसेक्ट ऑफ क्राइसैंथेमम आर लाइक एफिड्स, रेड स्पाइडर माइट, हेरी कैटरपिलर, ओके, रेड स्पाइडर माइट, एफिड्स, ट्रिप्स, ग्रब्स, ओके। और डिसऑर्डर भी है, जैसे इवन ह्यूमन बीइंग में भी कोई अबनॉर्मल होता है ना, देयर आर सम पीपल हु हैव अबनॉर्मेलिटी, या फिर स्पेशल बच्चे जो है, राइट। तो इवन देयर आर सम, इवन इन प्लान ऑल्सो देयर आर सम डिसऑर्डर ऑल्सो, कुछ जैसे कि प्री मेचर्ड बडिंग हो गया, राइट। और कुछ मैंने एग्जाम्पल दिया था, आई थिंक नॉट इन दिस क्लास बट आई हैव गिवन सम एग्जाम्पल इन द अदर क्लास, के अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला या प्रॉपर इरिगेशन नहीं मिला तो ये प्लान जर्मिनेशन में भी कभी भी डिफेक्ट होता है, प्री मेचर बडिंग हो जाता है, राइट। या फिर क्विलिंग ऑफ फ्लोरल हो जाता है, या फिर जो पेटल्स है फ्लावर के वो बर्न हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ डिसऑर्डर है क्राइसैंथेमम के। या फिर क्राउन बट फॉर्मेशन भी, ओके। नाउ आफ्टर दिस विल कम टू हार्वेस्टिंग, ठीक है। हार्वेस्टिंग में अगर स्टैंडर्ड टाइप है तो जो आउटर रो है, ओके, द आउटर रो, अगर आप ओपन एरिया में कल्टीवेशन कर रहे हो तो जो आउटर रो है, फ्लोरेट्स जो है, फ्लावर, इट स्टार्ट फ्लावरिंग, ठीक है। तो वो डिस्टेंट मार्केट के लिए आप मतलब स्पेशली दिस इज़ फॉर डिस्टेंट मार्केट, ओके। तो जैसे ही आउटर रो, ये स्टैंडर्ड टाइप के लिए है, ठीक है। जैसे ही आउटर रो के फ्लोरेट्स अनफ्लोरिंग या फिर फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगा तो डिस्टेंट मार्केट के लिए आपको लाइक सही रहेगा आपको हार्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। यू कैन हार्वेस्ट इट टू सेंड टू डिस्टेंट मार्केट मतलब थोड़ा दूर का मार्केट, राइट। एंड फॉर लोकल मार्केट, अगर लोकल मार्केट के लिए है तो स्टैंडर्ड टाइप जैसे ही हाफ ओपन हो जाएंगे या फिर आधा ब्लूम हो जाएंगे तो आपको तभी हार्वेस्ट करना है, फिर आपको लोकल मार्केट में भेजना है, ठीक है। उसके बाद है ओके, स्प्रे टाइप अगर लोकल मार्केट के लिए है सो जैसे ही दो या ऑलमोस्ट टू फ्लावर्स
ओपन हो जाएंगे, ओके, और कलर भी शो करेगा, लाइक इट विल शो द कलर ऑल्सो, तब आप हार्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। और अगर डिस्टेंट मार्केट के लिए है तो जैसे ही 50% फ्लावरिंग हो जाएगा और कलर कलर आपको दिख जाएंगे, राइट, तब आपको लाइक ये डिस्टेंट मार्केट में क्या भिजवाना है, ओके, टू सेल इट इन द डिस्टेंट मार्केट, ओके। सो डिस्टेंट मार्केट के लिए व्हाट स्प्रे इट शुड बी 50%, ओके, फ्लावरिंग 50% फ्लावरिंग होना चाहिए। और लोकल मार्केट के लिए कितना, लाइक हाउ हाउ द फॉर लोकल मार्केट, जैसे कि 2 फ्लावर ब्लूम हो, लाइक ब्लूम हो जाएंगे, तब आप लोकल मार्केट में भेज सकते हो, ओके। नाउ फॉर लूज़ फ्लावर के लिए जैसे ही फुली ओपन हो जाएंगे फ्लावर्स, तब आपको हार्वेस्ट करना है, ठीक है। और अगर पड मंथ्स है तो 50% जो बड है डेवलप हो जाएंगे जो मतलब जो बड्स है, राइट, ब्लूमिंग करने से पहले, फ्लावरिंग करने से पहले बड फॉर्मेशन होता है। तो जैसे ही जो बड है, राइट, इट स्टार्टेड डेवलपिंग कलर, जैसे आपको दिख जाएंगे कलर कलर दिखना शुरू हो गया, राइट, बड में स्पेशली 50%, ऑलमोस्ट 50% ऑफ द बड हैज़ डेवलप कलर, तब आपको हार्वेस्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यू हैव टू ग्रेडिंग, ओके, ग्रेडिंग करना है। स्टेम लेंथ देख के, फ्लावर डायमीटर, जो भी फ्लावर का साइज़ है, राइट, और स्टेम का स्ट्रेंथ जो है स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, राइट। उसके बाद उसको पैक करना है, कि रैप करना है, पैक करना है, ठीक है। सो और ऑप्टिमल यील्ड या फिर कितना मतलब इसका प्रोडक्शन होता है, अगर स्टैंडर्ड टाइप है पर हेक्टर में अगर प्लान कर रहे हो ना, और अच्छा ग्रोथ हो गया, अच्छा लाइक अच्छे से देखभाल कर रहे हो, ओके, पर हेक्टर में अगर प्लांटेशन कर रहे हो स्टैंडर्ड टाइप, तो कितना आपको यील्डिंग या प्रोडक्शन मिल सकता है, 2.5 to 4.5 लैक्स। और अगर स्प्रे टाइप है, ओके, पर हेक्टर में अगर प्लांटेशन कर रहे हो स्प्रे टाइप और अच्छा प्रोडक्शन हो गया, तो आपको 1.5 to 1.75 लाख प्रोडक्शन मिल सकता है। और अगर लूज़ फ्लावर के लिए है प्रोडक्शन, ठीक है, लाइक लूज़ फ्लावर के लिए कल्टीवेट कर रहे हो, तो पर हेक्टर में, ओके, पर हेक्टर में अगर कल्टीवेशन कर रहे हो लूज़ फ्लावर को, सो you can get the production like 8 to 15 tons per hectare, ठीक है। और अगर प्रोटेक्टेड कंडीशन में कर रहे हो ग्रीन हाउस में, ठीक है, तो आपको फ्लावर कितने मिलेंगे, यू कैन गेट 150 to 250 फ्लावर स्टेम, 150 to 250 फ्लावर स्टेम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ठीक है। सो दिस इज अबाउट chrysanthemum. So I hope you understand till here. फिर दूसरे वीडियो में we will start with the another commercial flower, okay. So till then we'll stop till here. Thank you.